ऐसा ही अपना भारतीय व्यक्ति अपनी जिंदगी की सारी समस्याएं, अपनी सारी जिंदगी की इच्छाएं एक ऐसे आराध्य के सामने छोड़ता है जिसके पास छोड़ने के बाद फिर उसे कोई चिंता नहीं रहती, और आराध्य को अपने इतने निकट रखता है। बालक माँ से ज्यादा दूर नहीं भागता। दोनों में क्या गठबंधन है? पहली बात तो माँ से दूर बालक भागते ही नहीं, और भागना भी चाहे तो माँ नहीं भागने देती, उसे पास रखती है। दोनों है। बेटा दूर जाना नहीं चाहता और माँ दूर उसे भेजना नहीं चाहती। ऐसा ही हमारी भारतीय संस्कृति में व्यक्ति एक ऐसी संरक्षक, ऐसे गॉड को, ऐसे भगवान को स्वीकार कर लेता है और उसको अपने इतने निकट रखना चाहता है, इतने निकट रखना चाहता है कि मुझे थोड़ा सा भी डर लगे, थोड़ी सी भी संकट आए, मैं 4 कदम बढ़ाऊं और भगवान की गोद में पहुंच जाऊं, भगवान के पास पहुंच जाऊं। मैं सोच रहा था अभी रास्ते में चलते चलते कि मैंने कांटूंदा मोड़ तो उधर है और गांव इधर है, तो मैं सोच रहा था कि मंदिर कांटूंदा मोड़ पे क्यों नहीं बना रहा है, जहाँ सबको आने जाने में सुविधा रहेगी। वहां सैकड़ों लोग, हजारों लोग आते जाते हैं, चलते फिरते लोग भी उसका दर्शन करेंगे, गाड़ियों पर चलते हुए भी दर्शन करते। लेकिन अंदर आने के बाद पता चला कि भक्त जहां रहता है भगवान को वहीं तो रखेगा। मैंने कही काटूंदा मोड़ पे कोई तुम लोगों के मकान कहाँ है? मैंने सोचा इनके मकान काटूंदा मोड़ होंगे तो मैं मंदिर उठा के वहीं ले चलूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग मोड़ पे नहीं है, हम लोग अपने प्राचीन गांव में, और गांव के अंदर मंदिर का स्थान। देखो, मेरे आने के बाद तुम कितने भी छोटे हो, लेकिन मेरा आशीर्वाद पाने के बाद कभी व्यक्ति छोटा नहीं रहता। ये मेरा नियम है। वो इतना बड़ा बन जाता है, इतना बड़ा बन जाता है कि बड़े बड़े लोग भी उसे छूने के लिए मोहने लगते हैं। जैसे चेची कोई बड़ा गांव नहीं था, लेकिन आज वो इतना बड़ा हो गया कि सारे भारत में प्रसिद्धि को प्राप्त किया। सब कुछ चेची में है क्या है ऐसा? चेची में ऐसी कौन सी अच्छी वस्तु है, कौन सा नई चीज है, कौन सा क्या है जो आप चेची के लिए गए? और ये पक्का है कि इस एरिया में माँ चेची के कारण से ही इन सबका उद्धार हो रहा है। नहीं तो यहाँ आने का सवाल ही नहीं। भीलवाड़ा से मैं उधर से निकल जाता, इधर आने का सवाल क्या? 200 किलोमीटर लगभग चलते हुए आ रहा हूँ। कहाँ गुणोदय, गुणगांव गया, गुणगांव 100 किलोमीटर उधर, फिर इधर। तो लोगों ने कहा चेची में कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने कहा वहां और कुछ नहीं है। रामचंद्र जी जब वनवास में जाते थे तो रास्ते में लक्ष्मण से कहते थे, लक्ष्मण ये रास्ता छोड़कर थोड़ा इधर अपन नदी किनारे चलते हैं। बोले क्यों? रास्ता तो इधर जा रहा है। तो रामचंद्र जी कहते उधर हमारा एक भक्त रहता है, उसके लिए जाना। तो मैं भी वो याद करके मैंने कहा महाराज जी चेची में क्या है? तो मैंने कहा एक नेमीचंद नाम का भक्त रहता है, वहां जाना। तो ऐसी स्थिति को लेकर के हम काटूंगा तो मैं आऊंगा ही नहीं, क्योंकि जब मैं छोटा नहीं तो मैं छोटे स्थान पर क्यों जाऊं? अच्छा ये बताओ, आप लोग अपनी रिश्तेदारी करते हो तो अपनी बराबरी वाले से करते हो कि छोटे वाले से? झूठ मत बोल, बराबरी वाले से करते हो ना। तो मैं भी तो या तो मैं छोटे स्थान पर जाता नहीं हूं, और चला जाऊं तो फिर वो छोटा स्थान रहता नहीं। या तो छोटे में जाता नहीं और चला जाऊं तो फिर वो छोटा रहता नहीं, वो बड़ा हो जाता है। तो अब मैं आ गया तो काटूंदा का जो मंदिर है, जितना छोटा तुम बना रहे थे, अब मंदिर छोटा नहीं बनेगा, अब तो मंदिर भी बनेगा, और गुरु मंदिर भी बनेगा, और शास्त्र मंदिर भी बनेगा। अब वो पूरे बाड़े में हाथ पैर फैलेंगे, ध्यान रखना। काजलीवाल जी कहते छोटे से कोने में, तो नक्शे में तो मैंने पास कर दिया था। मैंने कोई बात नहीं, नक्शे में छोटी समाज है, छोटे लोग बना लो।
लेकिन नक्शे में पास करने के बाद जब मैं वहां गया, मैंने कि अब तुम्हें किसी को नहीं मिलेगा, अब यहाँ बाबा जी ही बैठेंगे। चीज बनती है, बार बार बनती नहीं, अच्छी बनना चाहिए। और भगवान भी बहुत छोटे, थोड़े भगवान को बड़े करो। जब नया मंदिर है तो ये भगवान आगे गोदी में बैठेंगे, इसके पीछे एक बड़ी प्रतिमा 4 सवा 4 51 इंची 4-5 फीट की पारसनाथ की ही एक अच्छी विशाल मूर्ति बैठे, क्योंकि नए मंदिर के साथ मंदिर में घुसते ही लगना चाहिए कि कोई चीज है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के समय कम है और सभी गांव वालों के लिए ये बहुत बड़ा शुभ शकुन कहलाता है। यह विकास का लक्षण कहलाता है। जैसे कोई पूर्वजों के मकान पुराना हो और बेटा उस पुराने मकान को हवेली का रूप देना चाहे, तो समझ लेना कि बेटा शेर था तो वो सवा शेर हो गया। यही स्थिति मंदिर छोटा होने के बाद कोई बड़ा करने का मन बनाता है। पूर्वजों ने हमें छोटा मंदिर दिया और हम बड़ा मंदिर करना चाह रहे हैं। समझ लेना, तुम धर्म को बढ़ाना चाहते हो तो धर्म तुम्हें भी बढ़ाएगा, क्योंकि तुम धर्म को बढ़ाए। मंदिर छोटा सा था, चला लेते, काम चल ही रहा था। लेकिन मन बना कि बड़ा मंदिर करे, तो जब व्यक्ति के अच्छे दिन आना होते हैं तो वे धर्म को बढ़ाते हैं। धर्म को बढ़ाते हैं सो फिर धन में बढ़ जाते हैं। धन में बढ़ते हैं सो धर्म नहीं बढ़ता, धन बढ़ता है सो धर्म नहीं बढ़ता, धर्म बढ़ता है सो धन बढ़ता है। धन के बल पर धर्म का फल नहीं लगता। धन पेड़ नहीं है, पेड़ धर्म है जिसमें धन के फल लगते हैं। धन बीज नहीं है, धर्म बीज है। धर्म बीज है जो हमें सुख समृद्धि का फल देता है। तो आपको बहुत बहुत खुशी पूर्वक आशीर्वाद है कि आपने मंदिर को बढ़ाने का भाव किया। आपकी समाज पूरा काटूंदा दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करे, यही मेरी भावना है। अब सबसे पहले बड़े मूल नायक कौन बैठा ले, उसकी एक कोई भी या तो खड़े होकर समर्पित करे, नहीं तो लोग कहेंगे कि महाराज बोली लगा लो। तो 1-1 मिनट में बोली लगा लें, कोई हो। टाइम बहुत कम है प्रदीप भैया।